students, today class we are going to discuss about the next topic, retail sale of drugs. Retail sale of drugs means it is a sell by other than the way of wholesale. The way of होलसेल मीन्स इसमें क्या होता है कि होलसेल डीलिंग के अलावा रिटेल सेल जो ड्रग्स की जाती है, इसमें बल्क में ड्रग्स को सेल नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं रिटेल सेल. तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या आ रहा है कि इट इज़ अ सेल बाय अदर देन द वे ऑफ होलसेल डीलिंग. क्लियर है? द वे बाय होलसेल डीलिंग. अदर देन मीन्स इसमें क्या है, होलसेल डीलिंग नहीं किए जा रहा है, इसमें डायरेक्ट जो है, जो भी कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, उसको ड्रग्स को दिए जा रहे हैं, मीन्स उस ड्रग को जो है सेल किया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे रिटेल सेल. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज इन दिस अ पर्सन कैन सेल ड्रग डायरेक्ट टू द कंज्यूमर. ठीक है. तो क्या बताया मैंने कि रिटेल सेल जो है, रिटेल सेल इट इज अ सेल बाय अदर देन द वे ऑफ होलसेल डीलिंग. मीन्स इसमें जो है होलसेल डीलिंग नहीं किया जाता. ठीक है. और सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये इंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें जो है, जो भी पेशेंट है, जो भी कंज्यूमर है, वो आपके रिटेल सेल से डायरेक्ट उस ड्रग को ले सकते हैं. मींस इसमें होलसेल डीलिंग नहीं हो रही है, जो भी कंज्यूमर है वो डायरेक्ट रिटेलर सेल से जो है जो भी ड्रग्स है उसको ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर्स के बाद कोई भी ड्रग्स जो है वो कहाँ पे जा रही है, आपके होलसेल के पास. ठीक है. वो ड्रग्स जो है आपके रिटेलर्स के पास. ठीक है. होलसेल के बाद जो है कोई भी ड्रग्स कहाँ पे आ रहे हैं, रिटेलर्स के पास. ठीक है. केमिस्ट के पास, जो भी केमिस्ट हैं, ड्रगिस्ट हैं, ठीक है, उनके पास. केमिस्ट, ड्रगिस्ट. ठीक है. देन ड्रग स्टोर, देन हॉस्पिटल एंड देन डिस्पेंसरी एक्सेट्रा. तो होलसेल डीलिंग के बाद जो भी ड्रग्स हैं बेसिकली वो आपके कहाँ पे आ रहे हैं, रिटेलर्स के पास, जो केमिस्ट है उनके पास, देन ड्रगिस्ट के पास, देन ड्रग स्टोर्स, देन हॉस्पिटल्स एंड देन डिस्पेंसरी. तो ये बेसिकली ये सारे जो ड्रग्स हैं, जो सिस्टम है, ठीक है ना, कि आपका डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं कौन, कंज्यूमर मीन्स पेशेंट. ठीक है. और यहाँ पे जो है बेसिकली होलसेल डीलिंग नहीं हो रही है, मीन्स यहाँ पे जो भी ड्रग्स है उसको बल्क में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है. ठीक है. यहाँ पे ड्रग्स जो है बल्क में नहीं दिया जा रहा है, कॉज ये जो है आपका रिटेल सेलिंग यहाँ पे की जा रही है. ठीक है. तो ये एग्जांपल्स हैं आपके रिटेल सेल के कि जो भी ड्रग्स हैं आपके वो मैन्युफैक्चरर्स के पास जाने के बाद होलसेलर के पास जा रहे हैं, उसके बाद होलसेलर से जो है आपके रिटेलर्स ले रहे हैं, देन केमिस्ट ड्रगिस्ट ले रहे हैं, ड्रग स्टोर ले रहे हैं, देन हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी से जो है डायरेक्ट जो पेशेंट है, जो कंज्यूमर्स हैं, उस ड्रग को टेक कर रहे हैं. ठीक है. बेसिकली रिटेल सेल जो है ये आपका 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है. एक होते हैं फ्रॉम शॉप और सेकंड होते हैं वेंडर्स. सो रिटेल सेल जो हैं आपके वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होंगे. फर्स्ट वन इज फ्रॉम शॉप, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज वेंडर्स. तो अभी अपन सबसे फर्स्ट फ्रॉम शॉप देखेंगे. ठीक है. तो फ्रॉम शॉप के एग्जांपल्स जो हैं आपके, फ्रॉम शॉप मीन्स व्हाट, लाइक फार्मेसी, ठीक है, केमिस्ट, ड्रगिस्ट,
एंड ड्रग स्टोर। ठीक है, फ्रॉम शॉप जो है बेसिकली ये आपके 4 क्लासेस में डिवाइड हैं, फार्मेसी, केमिस्ट, ड्रगिस्ट एंड ड्रग स्टोर। तो अभी अपन फ्रॉम शॉप को एक्सप्लेन करेंगे, फ्रॉम शॉप को देखेंगे, देन नेक्स्ट हम देखेंगे वेंडर्स। वेंडर्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। वेंडर्स के एग्जांपल हैं ओनली स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C and C1 drugs. So student, basically vendor means only specified in specified areas. मतलब जो भी आपके स्पेसिफाइड एरियाज हैं वहीं पे ये सारे ड्रग्स को जो है सेल किए जाते हैं, उसको बोलते हैं वेंडर्स। ठीक है, सो ओनली स्पेसिफाइड इन स्पेसिफाइड एरियाज, एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो है आपका वेंडर्स जो है ड्रग को सेल कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रॉम शॉप में आपके आ जाएंगे फार्मेसी, केमिस्ट, ड्रगिस्ट एंड देन ड्रग स्टोर। तो बेसिकली रिटेल सेल जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वेंडर्स एंड फ्रॉम शॉप। नेक्स्ट अपन देखेंगे काइंड्स ऑफ लाइसेंस फॉर रिटेल शॉप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिटेल शॉप, ठीक है ना, कितने टाइप्स के रिटेल शॉप के लिए लाइसेंस के रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो काइंड ऑफ लाइसेंस फॉर रिटेल सेल। सो बेसिकली रिटेल सेल के लिए, रिटेल सेल ऑफ शॉप के लिए जो है कुछ टाइप्स के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट बेसिकली जो भी केमिस्ट और ड्रगिस्ट होते हैं वो बेसिकली एक एडुकेटेड पर्सन होने चाहिए और एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है, और ये बेसिकली ड्रग्स को कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हैं, ये ओनली ड्रग्स को जो है सेल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी केमिस्ट होंगे और जो ड्रगिस्ट होंगे। सो स्टूडेंट बेसिकली फर्स्ट जो सेल ऑफ ड्रग्स के टाइप्स है वो क्या है, केमिस्ट और ड्रगिस्ट। सो केमिस्ट और ड्रगिस्ट में जो भी आपके इसके अंदर जो ड्रग्स सेल किया जाएगा वो बेसिकली आपके एज ए मेडिकल सुपरविज़न के थ्रू किया जाएगा, और इसमें जो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं वहीं इस ड्रग को जो है क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ इसके अंदर इसमें न्यू क्या है वो ये है कंपाउंडिंग। मीन्स इसके अंदर जो है कोई भी ड्रग्स है उसको कंपाउंडिंग नहीं किया जा सकता, वली मेडिकल सुपरविज़न के थ्रू ड्रग्स को जो है सेल किया जा सकता है, किसके अंदर, केमिस्ट और ड्रगिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे माइंड में वन मोर थिंग आएगा कि ये कंपाउंडिंग क्या होता है, तो वो मैं अभी बताऊंगी आपको। सो बेसिकली कंपाउंडिंग मीन्स क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फर्दर देयर प्रिपरेशन, देयर मिक्सिंग, देयर लेबलिंग एंड देयर पैकिंग ऑफ ड्रग और मेडिसिन मीन्स कंपाउंडिंग। ठीक है, अब वन मोर थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज व्हाट, डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगी। डिस्पेंसिंग मीन्स इट इन्वॉल्व्स गिविंग ऑलरेडी पैक्ड मेडिसिन्स और ड्रग्स। ठीक है, मीन्स इसके अंदर किसी भी ड्रग्स की बेसिकली लेबलिंग नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी ड्रग्स हैं वो ऑलरेडी पहले से क्या हैं, पैक्ड हैं। ठीक है, तो इस ड्रग को जो है हम किसी भी अदर पर्सन को जो है ड्रग स्टोर से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ क्या डिफरेंस इन दोनों में क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ड्रग्स है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन उसको मिक्स कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, देन पैक्ड कर रहे हैं। जो भी मेडिसिन और जो ड्रग्स है उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, कंपाउंडिंग बोलेंगे। ठीक है, और डिस्पेंसिंग में क्या कर रहे हैं हम, जो भी ऑलरेडी पैक्ड मेडिसिन हैं, ड्रग्स है, उसको किसी भी पर्सन या पेशेंट को, कंज्यूमर को उस ड्रग को हम दे रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग। सो स्टूडेंट हमने फर्स्ट टाइप्स देख लिए,
रिटेल सेल का केमिस्ट और ड्रगिस्ट। नेक्स्ट है हमारा फार्मेसी। सो बेसिकली फार्मेसीज में क्या है, लाइसेंस प्रीमाइसेस कैन बी सेल ऑफ ड्रग अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के सुपरविजन से ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें ड्रग को जो है बेसिकली सेल किया जा सकता है। एंड वन मोर थिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मेसी इज, इसके अंदर जो है ड्रग्स की कंपाउंडिंग भी की जाती है। मतलब जो पर्सन है एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो बेसिकली ड्रग कंपाउंडिंग में जो है इंगेज्ड है। ठीक है, इंगेज्ड इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स। और इसके अंदर भी जो आपके लाइसेंस प्रीमाइसेस है वो भी आपके अंडर मेडिकल सुपरविजन के थ्रू ही उस ड्रग को सेल किया जा सकता है। ठीक है, सो अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। क्लियर है? सो दो टाइप्स हमने देख लिया। फर्स्ट देखा हमने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, सेकेंड है फार्मेसीज, एंड देन नेक्स्ट है ड्रग स्टोर। थर्ड टाइप इज ड्रग स्टोर, थर्ड वन इज ड्रग स्टोर। सो बेसिकली ड्रग स्टोर से आप ये समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ड्रग्स को जो है ड्रग को जो है बेसिकली स्टोर करके रखा जा रहा है। बट इसके लिए एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की एडुकेशन की नीड नहीं है। इसमें जो अनएडुकेटेड पर्सन है वो भी ड्रग्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके अंदर जो है आपका हाउस होल्ड रेमेडीज, जो होम रेमेडीज होती हैं वो भी आपके ड्रग स्टोर के अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हाउस होल्ड रेमेडीज मीन्स होम रेमेडीज मीन्स जैसे आपको कभी भी कफ होता है या स्नीजिंग आती है या वट एवर मतलब अदर टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए जो होम रेमेडीज़ होता है वो भी आपके ड्रग स्टोर में क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, सो बेसिकली इसके लिए दे डू नॉट हैव रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स मीन्स जो भी ड्रग्स की सेलिंग की जा रही है उसके लिए एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट्स आपके ड्रग स्टोर में नहीं है। मीन्स आपने देखा होगा कि ड्रग स्टोर पे जो है, जो एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं तो वो बेसिकली ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है और उन्होंने क्या, उनकी जो एडुकेशन होती है वो बी फार्मा डी फार्मा वट एवर जो भी होती है। बट उनके साथ जो हेल्पर्स होते हैं उनके पास बेसिकली एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डिग्री नहीं होती है। ठीक है, बट वो क्या करते हैं, ड्रग को जो है सेल करते हैं किसके थ्रू, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उसके एडवाइस के थ्रू ड्रग्स को जो है पेशेंट या जो भी कंज्यूमर होते हैं उनको क्या करते हैं, ड्रग्स को देते हैं। ठीक है, तो ड्रग स्टोर मीन्स व्हाट, इसमें जो है आपके होम रेमेडीज आएंगी और इसके अंदर जो है बेसिकली जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं सेल ऑफ ड्रग के लिए उसके रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। ठीक है, सो बेसिकली जो भी हमने 3 टाइप्स देखे, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, फार्मेसीज और ड्रग स्टोर। सो बेसिकली इन सब के लिए स्पेशल टाइप की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, दे ऑल रिक्वायर्ड सेपरेट लाइसेंसेस फॉर सेल। ठीक है, रिटेल सेल करने के लिए सेपरेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हम बेसिकली वेंडर्स का नहीं देख रहे हैं, ये हम फ्रॉम शॉप के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम शॉप के लिए किस किस टाइप के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो सबसे फर्स्ट है आपका शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स। ठीक है, जो भी आपके C और C1 कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं उनके लिए क्या होता है, सेपरेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है
schedule X drug and other than those specified in other than drug other than those specified in schedule C, C1 and X ड्रग्स। ठीक है, मीन्स जो भी ड्रग्स हैं जो आपके शेड्यूल C, C1 एंड X ड्रग के अलावा जो ड्रग्स है उसके लिए भी लाइसेंस की सेपरेट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट बेसिकली रिटेल सेल फ्रॉम शॉप के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो देखेंगे हम। सो फर्स्ट कंडीशन है आपका फैसिलिटीज एज पर शेड्यूल एन। ठीक है, सो शेड्यूल एन जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि कोई भी फार्मेसी रन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपके शेड्यूल एन के अंदर आते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन इज फैसिलिटीज एज पर शेड्यूल एन। सेकेंड वन इज परचेज्ड ओनली फ्रॉम लाइसेंस्ड होलसेलर। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन इज separate license for schedule C, C1 and X drugs. Then next condition is under the qualified person। ठीक है, जो भी आपके रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे वही ड्रग्स को जो है रिटेल सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो अंडर द क्वालिफाइड सुपरविजन। ठीक है, देन नेक्स्ट कंडीशन इज रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड। जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखने हैं। रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन एंड कीप फॉर 2 years। जो रिकॉर्ड्स हैं आपको उसे मेंटेन करके रखना है और 2 साल तक उसको अच्छे से रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्पेक्शंस। क्लियर है? तो बेसिकली दीज आर द फॉलोइंग कंडीशंस यूज्ड फॉर द रिटेल सेल फ्रॉम शॉप। आप जो भी शॉप स्टार्ट कर रहे हैं रिटेल सेल के लिए उसके लिए ये आपकी फॉलोइंग कंडीशंस हैं। जैसे कि पहला मैंने बताया फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एज पर शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग। देन सेकंड वन इज परचेज्ड ओनली फॉर लाइसेंस्ड होलसेलर। ठीक है, मतलब आप जो भी परचेज कर रहे हैं वो सारी सेलिंग जो है आप होलसेल के थ्रू लेंगे और उसको फिर आप रिटेल सेल करेंगे। मतलब मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर से लिया, होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से लिया बल्क में और फिर उसके बाद में जो है रिटेलर सेलर जो है उस ड्रग को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्मॉल क्वांटिटीज़ में। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमने देखा सेपरेट लाइसेंस फॉर शेड्यूल सी, C1 एंड X ड्रग। ठीक है, C1 और X ड्रग के लिए सेपरेट लाइसेंस के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा अंडर द क्वालिफाइड सुपरविजन। ठीक है, जो भी क्वालिफाइड पर्सन होंगे वहीं आप जो है फ्रॉम शॉप के लिए जो ड्रग्स है उसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है एटलीस्ट 2 year तक। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्शन। जो भी आपके ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो आपके प्रीमाइसेस को आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर रिटेल सेल ऑफ शॉप। सो स्टूडेंट बेसिकली अभी तो हम शॉप के लिए देखें, देन नेक्स्ट है आपका लाइसेंस फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शॉप एंड फार्मेसी। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं।
सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो भी आप ड्रग को स्टोर करके रख रहे हो उसके लिए एडुक्वेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, आपका एडुक्वेट प्रीमाइसेस होनी चाहिए, ठीक है, फैसिलिटीज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग, फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो भी ड्रग्स हैं उसको स्टोर करने के लिए आपके पास एडुक्वेट प्रीमाइसेस होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ड्रग को जो आप स्टोर करके रख रहे हैं उसके लिए, ठीक है। और ये आपके जो ड्रग्स हैं वो सेल होंगे अंडर द मेडिकल सुपरविजन्स, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके सुपरविज़न के थ्रू जो ड्रग्स हैं उसको सेल किया जाएगा, ठीक है, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। तो दीज आर द फर्स्ट कंडीशंस। सेकंड कंडीशंस क्या हैं? सो बेसिकली सेकंड कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूल एन ड्रग्स। एन ड्रग्स हमने अभी देखा था कि कोई भी फार्मेसी को रन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपके शेड्यूल एन के अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट एज पर शेड्यूल एन, मस्ट फुलफिल द requirements as per शेड्यूल एन, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि शेड्यूल एन जो है, शेड्यूल एन क्या होते हैं? शेड्यूल एन मीन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रन द फार्मेसी। फार्मेसी रन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है उसे बोलते हैं शेड्यूल एन, ठीक है। सो दीज आर द सेकंड कंडीशंस फॉर फार्मेसी शॉप एंड फॉर ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, ठीक है, लाइसेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज लाइसेंस मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स और बेसिकली एडिशनल सुपरविज़न की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर द ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एंड फार्मेसी के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका अलाउ टू द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्टर को जो है इंस्पेक्शन करने के लिए भी हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज बेसिकली आपका क्वालिफाइड स्टाफ होने चाहिए, ठीक है। और बेसिकली नेक्स्ट वन इज स्टोरेज कंडीशन की भी प्रिकॉशन करके रखना है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे जो भी ड्रग्स हैं उनको स्टोर करके हमें रखने हैं। तो दीज आर द फॉलोइंग कंडीशन विच इज़ यूज्ड फॉर लाइसेंसेस ऑफ केमिस्ट, ड्रगिस्ट एंड फार्मेसी। सो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हमने रिटेल सेल पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।